आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ गईं। पॉइंट टेबल के मुताबिक अब तक भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में जगह बना चुके हैं। चौथी टीम के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुकाबला है। अफगानिस्तान का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका से है, लेकिन रन रेट में वो पाकिस्तान से पीछे है। यानी अब इसे आखिरी मैच सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का दारोमदार न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच पर है। अगर उसमें की भी टीम हार गई या मैच बारिश की नजर हुआ तो कौमी टीम को इंग्लैंड को सिर्फ शिकस्त देना होगी, क्योंकि उस वक्त तक अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच का फैसला हो चुका होगा। अगर न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीता तो पाकिस्तान को आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। मैक्सवेल जीत गया, अफगानिस्तान हार गया। अकेला मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक ले गया। जीत अफगानिस्तान के जबड़ों से निकाल ली। 292 रन के हदफ के ताक़ुब में 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर गईं। फिर मैक्सवेल ने अफगान बॉलर्स के होश उड़ा दिए। गेंद को आसमान का तारा बनाकर बॉलर्स को हकीकत में तारे दिखा दिए। 21 करारे चौके और 10 ऊंचे छक्के लगाए। वनडे क्रिकेट की तारीख में हदफ का ताक़ुब करते हुए पहली डबल सेंचुरी बनाने का एजाज अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया। एक मैक्सवेल ऑल इज मैक्सवेल बन गया। 11 अफगान खिलाड़ियों पर भारी पड़ गया। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। 3 साबिक वर्ल्ड चैंपियंस पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान की टीम ने 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भी जबरदस्त टफ टाइम दिया। पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 291 रन बनाए। फिर तबाहकुन बॉलिंग में सिर्फ 91 रन पर 7 ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को पवेलियन वापस भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की यकीनी शिकस्त को फतह में बदलने वाले मैक्सवेल को भी आउट करने के 2 मौके पैदा हुए, लेकिन अफगान फील्डर्स ने कैच ड्रॉप करके मैच ड्रॉप कर दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। एमक्यूएम के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्तकबिल में एमक्यूएम के ताउन और इश्तराक से कराची और सिंध के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। कराची के अवाम की सहूलत के मंसूबे नवाज शरीफ के दिल के हमेशा करीब रहे हैं। बड़ी कमिटमेंट के साथ नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया था। मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा, नवाज शरीफ का खिताब। पूछा महंगाई किसके दौर में हुई, बिजली महंगी किसने की, सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया, ये सब हमने तो नहीं किया। बोले शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हो। इमरान खान को इसने नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी। धरती से यार, ये जिस धरती से में हमने मरना है, आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी, इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। बिस्मिल्लाह, आओ लड़ो सिंध से इलेक्शन। आसिफ जरदारी का सिंध में अपने मुकाबिल आने वालों को खुशामदीद। घोटकी में जलसा आम से खिताब के दौरान एक तीर से 2 निशाने लगा लिए। कहा वो 8 साल से उन्हें देख रहे थे, उनसे कुछ नहीं हो रहा था। उनको ना काम करना आता था ना काम करवाना आता था। पीडीएम हुकूमत में मौजूद दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। सिर्फ पावर के लिए चेयरमैन पीटीआई को नहीं हटाया, अवाम की खिदमत के लिए हटाया था। ये भी कहा कि वो मजबूर हैं कि बाहर नहीं जा सकते। कल अपने वर्कर्स की आंखों में आंखें डालकर क्या कहेंगे। मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काफ बनती जा रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। मौला बख्श चांडियो ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में तहरीक इंसाफ से मामला तय कर सकती है, तो मौला बख्श चांडियो ने कहा कि तहरीक इंसाफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जबकि तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। कैपिटल टॉक में रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि दूसरी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े ताकि बेहतर अक्सरियत हासिल की जा सके।
8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयार हैं। तमाम ज़रूरी तैयारी कर ली है। पोलिंग स्टेशनों और स्टाफ की फहरिस्तें बन गई। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग आखिरी मराहिल में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को मुलाकात में बता दिया। कहा बर वक्त इलेक्शन की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। खान साहब का ये पैगाम है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा एम्पायर को साथ मिला कर के खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील गौहर खान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने इन्हें कहा है कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत मुताल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। वकील गौहर खान ने इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई नैब केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। इंतजामात किए जाएं। इसराइली बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया। गजा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। अल-कुद्स और कमाल उद्वान अस्पताल के नज़दीक फिजाई हमले। अल-शातई कैंप पर 2 मकानों पर बम गिराए। बच्चों के अरंतीसी अस्पताल को खाली करने की धमकी दे दी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 10,300 से ऊपर चली गई। शोहदा में 4,237 बच्चे भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की 97 पनाहगाहों में 3 लाख से ज़्यादा बेघर फ़लस्तीनी शहरी मौजूद। 600 अफराद एक बैतुल खला इस्तेमाल करने पर मजबूर। सफाई सुथराई की बदतरीन सूरत हाल से बीमारियां फैल रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात का गजा में 150 बिस्तरों का फील्ड हॉस्पिटल कायम करने का ऐलान। तुर्की की पार्लियामेंट ने अपने मेन्यू से मगरबी कंपनियों की अशिया निकाल दी। बच्चों की सिसकियां, खवातीन की आहो-बुका। गजा में इसराइली बमबारी के बाद हौलनाक मनाजिर ने दिल दहला दिए। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोतज़ अज़ीज़ा इसराइली बमबारी के बाद के मनाजिर सामने ले आए। कहा वो घर वालों के लिए पानी लेने निकले थे कि पीछे घर के करीब ही एक घर पर इसराइली फ़िज़ाई हमला हो गया। इसराइली जुल्म व सतम ने इसराइली अखबार की नामवर सहाफ़ी को भी रुला दिया। बोलिए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, दुनिया क्यों खामोश है? चकलाला गर्जन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, निगरान वजीर दिफा, आला सिविल और अस्करी ऑफिसर्स, फौजियों, रिश्तेदारों और शहरियों की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद खैबर के इलाके तीना में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। पुलिस का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली गई। कुछ दस्तावेजात दरकार थीं जिनके लिए छापा मारा गया। मोनिस इलाही का कहना है कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा वारंट के बगैर घर पर छापा मारा। आज भी इनको खालू ताहिर सादिक नहीं मिले। घर पर सिर्फ खवातीन थी। पंजाब पुलिस पीटीआई के लोगों को हिरासा करने के बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन के मुकदमे में जेल में है। किसी भी मुल्क में किसी एक पार्टी या हुकूमत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इंतखाबात के तनाजुर में ये बढ़कर है कि वो आज़ाद और मुनसिफाना हो और इस मुल्क में रहने वालों की मर्जी की अक्कासी करें। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर जोर देते हैं कि अफगान पनाह गुज़ीनों और पनाह के मुतलाशियों के लिए अपनी मुतालिका जिम्मेदारियों को पूरा करें। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और तंसीबात पर हमलों में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत।
पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब और यूएई समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू करने का फैसला। IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया गया। इस्लामी तरक्याती बैंक, ADB और आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान है। IMF का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए निजकारी तेज करने का मुतालबा। आलमी बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड जारी करने के ऑप्शन पर भी गौर का मशवरा। बरतानिया में कातलों को सख्त सजा, पुलिस को मजीद इख्तियारात। 21 मुजवजा कवानीन मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश होंगे। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों का रास्ता रोका जाएगा। जिनसी मकासद और बेदर्दी से कत्ल में मुलव्वस मुजरिम उम्र भर जेल में रहेंगे। कैदी जेल में रहकर शादी नहीं कर सकेंगे। बादशाहत संभालने के बाद बादशाह चार्ल्स का बरतानवी पार्लियामेंट के नए पार्लिमानी साल के इजलास से पहला खिताब। रेप और जिनसी जराइम में मुलव्वस अफराद को जेल की सजा में रियायत ना देने का ऐलान। इंजमाम का प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक था, जिसका वो एतराफ भी कर चुके, लेकिन PCB को लाइल्म रखा। इंजमाम को बुलाया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद की गुफ्तगू। कहा PCB ने मामले पर प्रोफेशनली एक्शन लिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते हैं इंजमाम, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते ही इंजमाम मुस्ताफी हो गए। अगर इंजमाम और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एजेंट एक ही है तो ये मफादात का टकराव है। देखा जा रहा है कि यह कहां तक नामुनासिब बात है। इंजमामुल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही कि इनका इस कंपनी से ताल्लुक है जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं। यह भी कहा कि इंजमामुल हक की नेकनियती पर कोई शुबा नहीं। और दिल का रिश्ता ऐप ने हादिया को फिर दुल्हन बना दिया। शादी के 1 महीने बाद ही तलाक का दुख सहने वाली हादिया को कमारे लड़के अहमद ने अपना हमसफर चुन लिया। दोनों बेहद खुश हैं कि पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप ने इन्हें मिलवा दिया।